नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मध्य प्रदेश के उपचुनाव की हर छोटी बड़ी खबर, क्योंकि ये है चुनावी चौसर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव फतह करने की बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति अंतिम समय में पत्थरों पर आकर ठहर गई। एक तरफा माहौल बनाने के लिए जहां बीजेपी विधानसभा वार अलग अलग संकल्प पत्र लेकर आई है, तो कांग्रेस ने पटकरी देने के लिए आरोप पत्र का सहारा लिया है। संकल्प पत्र में बीजेपी ने फिर विकास का झंडा बुलंद करने का वादा किया, तो कांग्रेस ने बीजेपी के 7 महीने के शासनकाल में नए 17 घोटाले उजागर करने का दावा किया है। चुनाव प्रचार थमने के 4 दिन पहले मतदाताओं को रिझाने के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। हर विधानसभा का अलग अलग तैयार किया संकल्प पत्र संबंधित विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जारी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा मलेरा और अनूपपुर में संकल्प पत्र जारी किया, तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सांची में संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी सभाओं के बीच में संकल्प पत्र को जारी किया। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी हुए तो पहले से तैयार बैठी कांग्रेस ने लगे हाथ आरोप पत्र भी जारी कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इन आरोप पत्रों को जारी किया। कांग्रेस ने इनके जरिए 15 साल के घोटालों की जांच के साथ साथ 7 महीने की बीजेपी सरकार में नए 17 घोटाले उजागर होने के आरोप लगाए हैं। यहाँ का मजदूर, यहाँ के किसान कोरोना से हजारों की संख्या में मजदूर पलायन करके वापस आ रहे थे। उस समय भी शिवराज सिंह जी घोटालों से बाज नहीं आए। 7 महीना में 17 घोटाले। कि 7 महीने की सरकार में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन भारत के नक्शे पे 2 माफिया उनका पुनर्जन्म हुआ। एक है भू माफिया श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे रेत माफिया श्री शिवराज सिंह जी चौहान। विधानसभा में विकास के खाके को लेकर कांग्रेस पूर्व में विधानसभाओं के साथ प्रदेश स्तर पर वचन पत्र जारी कर चुकी है और बीजेपी अब संकल्प पत्र लाई तो लगे हाथ कांग्रेस ने आरोप पत्र जारी कर दिया। इसके साथ ही चुनावी सभा और रैलियों में दोनों दलों ने अपने अपने पत्रों को भुनाना भी शुरू कर दिया है। यानी प्रचार के अंतिम समय में दोनों दल इन वायदों और दावों के आधार पर जनता की अदालत में वोट की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये भविष्य आपका है, जो आप बटन दबाएंगे 3 तारीख को। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगी हुई। सीएम शिवराज और उमा भारती का आज तूफानी प्रचार रहा। ये 3 तस्वीरें, बड़ा मलेरा, छतरपुर, सांची रायसेन और अरुणपुर, तीनों जगह पहुंचे सीएम शिवराज ने तूफानी प्रचार किया और जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। उनके साथ उमा भारती भी मौजूद रहीं। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन को दलालों का मंडी, दलालों का अड्डा बना दिया था। क्या बोलियां लगती थी, पदों की बोलियां, और आप धन कमाने में लगे। क्या किया कांग्रेस ने, कोई बता तो दे। पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़कें नहीं, मध्य प्रदेश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाया था। कि हम तो बार-बार चुनाव जीतते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, इसलिए देश का ध्यान हुआ और वोट का झटका धीरे से लगा। अब उसका फायदा ये मिला कि हमने भी अपनी गलतियों को समझ लिया कि हम उनमें सुधार कर लेंगे और शिवराज जी पूरे मध्य प्रदेश की जनता को फिर प्यारे लगने लगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का धुआंधार प्रचार जारी है। कमलनाथ ने आज बड़ा मलेरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी रामसिंह भारती और मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया राम के लिए चुनावी सभा की। प्रांगण में पधारे समस्त माताओं और बहनों, ये जो सरकार 7 महीने पहले बनी, ये तो नोट से सरकार बोली बोलकर बिकाऊ सरकार बनी। और आज प्रश्न किसी उम्मीदवार का नहीं है, आज प्रश्न तो हमारे संविधान का है, हमारे प्रजातंत्र का है। आपको अपना जीवन काटना है,
आपको इस संविधान और इस प्रजातंत्र की रक्षा करनी है, और यही आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। सिंधिया जी कहते थे ग्वालियर चंबल मेरा गढ़ है। मैं दावे के साथ कहता हूं इस ग्वालियर चंबल में 16 सीट है। ये उनका खाता खुल जाए 16 सीट में तो मैं नाम बदल दूंगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज भिंड के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे और ग्वालियर के डबरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के लिए चुनावी सभा की। ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। हेमंत कटारे के लिए सभा की, दूसरी तरफ डबरा में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए सभा की है। सुरेश राजे के लिए उन्होंने सभा करते हुए नजर आए और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से इस नौजवान को भोपाल भेजो, और आप इसको जिताकर भेजने के बाद आपको एहसास होगा कि आपने सही व्यक्ति पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका अपना बेटा बनकर ये काम करेंगे, और मैं इतना बोल रहा हूं मन से ही, कल को आपको लगे जीतने के बाद कि हेमंत भाई ने कुछ काम ठीक नहीं किया, तो मैं बैठा हूं आपके बीच में, मेरा आगे हाथ पकड़ लेना, मैं सब काम कराऊंगा हेमंत से। नारे देना, पाखंड करना, नाटक करना, झूठ बोलना, लड़वाना, झगड़वाना, द्वेष पैदा करना, टकराव पैदा करना, ये भाजपा ने किया है। 2.25 साल पहले कांग्रेस की सरकार यहां पर बन गई तो तिगड़म कर पिछले दरवाजे से दोबारा चौहान साहब मुख्यमंत्री बन गए, हमारी छाती पे बैठ गए। मध्य प्रदेश के पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने निशाना साधा है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग में काम के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद भी काम नहीं हो रहे हैं। स्टाफ ने ट्रांसफर के लिए 2019 में 68,000 रुपए लिए, ना तबादला हुआ ना पैसे लौटा रहे। ये लोकायुक्त में शिकायत कर ली। ये जनता तय कर देगी। प्रभुराम का चुनाव जनता तय कर देगी, जनता तय कर देगी कि आखिरी सांस तक नहीं छोड़ रहे। देवास जिले की हाटपिपलिया सीट पर उपचुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मनोज चौधरी सुबह से ही प्रचार और जनसंपर्क में जुट जाते हैं और देर रात तक जनता के बीच ही रहते हैं। मनोज चौधरी क्षेत्र के घर घर में दस्तक दे रहे हैं। मनोज चौधरी कभी बाइक पर तो कभी पैदल ही एक एक मतदाता तक पहुंच रहे हैं। हाटपिपलिया से भाजपा के प्रत्याशी मनोज चौधरी जगह जगह पर पहुंच रहे हैं, मतदाताओं के बीच में पहुंच रहे हैं और पूरी विधानसभा को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी चुनौतियां देख रहे हैं आप अभी? कोई किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। कौन सी चुनौती है भैया? ये तो जनसंपर्क पूरा हाटपिपलिया विधानसभा में हमारा परिवार है और पूरे परिवार की तरह वहाँ जा रहे हैं और पूरा परिवार एक तरह से चुनावी जंग में लगा हुआ है और एक एक मतदाता चुनाव लड़ रहा है, उसमें कोई चुनौती मैं स्वास्थ्य के तौर पे बोल रहा हूँ, चूंकि आप कोरोना के बाद आए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्वास्थ्य ठीक है और काफ़ी हद तक स्वस्थ हो गए हैं। बिल्कुल लगातार संपर्क जारी है हमारा। पिछली बार का जो चुनाव था 2018 का, वो सिंबल अलग था, अब सिंबल अलग हो चुका है। कितना फर्क आ रहा है उसकी वजह से? सिंबल जनता जानती कि सिंबल अलग क्यों हुआ है। जनता की लड़ाई लड़ते हुए वो सिंबल अलग हुआ है और आज यूँ समझो कि दुगना उत्साह और उमंग पूरे क्षेत्र की जनता मतदाताओं में है। जब प्रमुख ऐसे कौन से मुद्दे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे तो इतने ज़्यादा थे, मूलभूत सुविधाएं, उन समस्याएं इतनी थी कि हमने मतलब शुरुआत ही जब की थी उस समय की हमारी सड़कों की स्थिति अच्छी हो, पीने का पानी हमें मिले, सिंचाई की व्यवस्था किसानों को हो, युवाओं के साथ उनको कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर मिले। लेकिन 1.25 साल में जब इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया तत्कालीन सरकार के द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ जब हमने लड़ाई लड़ी और वर्तमान में विगत 6 माह में ही बिना विधायक पद पर रहते हुए हमने जो मांगे
जो समस्याओं के समाधान के लिए मांगे रखी थी माननीय शिवराज सिंह जी से, उन्होंने काफ़ी हद तक उनको स्वीकार किया, उनकी स्वीकृतियाँ दी है और वर्तमान में धीरे धीरे वो मूर्त रूप लेने की तैयारी में है। क्योंकि हाटपिपला जो विधानसभा है उसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, हर एक जगह पे पहुंचने के लिए और सेक्टर वाइज आप लोगों को कोई रणनीति है कि इस क्षेत्र के लिए अलग अलग निश्चित किस किस तरह की रणनीतियाँ हैं? निश्चित रूप से हमारे मंडल अलग बने हुए हैं, सेक्टर्स अलग बने हुए हैं। आज ये बरोठा मंडल में जगदीश चौधरी जी हमारे मंडल के अध्यक्ष है, सेक्टर के इंचार्ज, अलग अलग मंडल और सेक्टरों के माध्यम से भी जा रहे हैं। ये करीब 125 किलोमीटर से भी ज़्यादा की दूरी इस विधानसभा की एक पोलिंग नंबर से तो आखिरी पोलिंग बूथ तक की है। अच्छा, इस विधानसभा में जातिगत समीकरण को लेकर के आपको कुछ लगता है? देखिए, राजनीति कोई जाति पाति पर होती नहीं। सभी किसी भी जब जनप्रतिनिधि होता है सर्व समाज के लिए होता है और वही है कि एक एक गरीब परिवार हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वरिष्ठ हो, माताएं बहनें हो, युवा हो, हम किस तरह से उनके उत्थान के लिए काम कर पाएँ, किस तरह से गरीबों के जीवन स्तर को हम ऊपर उठा पाएँ, ये सोच होना चाहिए। कभी जाति पाति की बात होना नहीं चाहिए। जब भाजपा के बड़े नेताओं का कितना असर हो रहा है? आज सिंधिया जी की सभा भी है, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर रोड शो कर चुके हैं, उसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनने जो काम किए तो निश्चित रूप से उनका प्रभाव है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी, मैं मानता हूँ कि ऐसी पार्टी है जिसमें बड़ा नेता भी अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में मानता है। वो जो सभाएं, रोड शो कर रहा है, वो एक आम कार्यकर्ता की तरह कर रहा है। ये एक मन में बहुत उत्साह पैदा करता है, उमंग पैदा करता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी में संगठन जो है बहुत मजबूत है और उसमें सब एक समान रूप से रहते हैं, कोई छोटे बड़े की गिनती में नहीं आता है। हमारे वरिष्ठों का प्रभाव है निश्चित रूप से और एक एक जगह उनका जो जाना हो रहा है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात है। कितना समय दे रहे हैं आप प्रचार में? सुबह कितने बजे निकलते, देर रात तक कब तक पहुंचते हैं? देखिए, प्रचार में ही नहीं, हम तो हमेशा ही जनता की सेवा में लगे रहते हैं। पूरा समय जनता के नाम है। चलिए, तो जनता के नाम पूरा समय है, मनोज चौधरी थे जिनका कहना है। और अभी पूरी तरीके से भाजपा के रंग में रंग चुके हैं और हाटपिपला विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर मनोज चौधरी के द्वारा की जा रही है। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता मनोज चौधरी पर कितना विश्वास जताती है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 देवास। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और इस बीच देवास हाटपिपलिया सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी मनोज चौधरी के समर्थन में आज प्रचार करने के लिए ग्राम बरोठा में शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय चौहान पहुंचे। कार्तिकेय ने यहां युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित किया, साथ ही भाजपा को पूर्ण समर्थन मिलने की बात कही। मुझे पूरा विश्वास है जो गलती खुले बच्चे किसानों से हुई, जिनको जो गलती यहाँ के युवाओं से हुई 2018 में, उसका मुंहतोड़ जवाब 2020 में ये जनता और ताकत से देगी और भारतीय जनता पार्टी